Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को बिहार में जमानत से जुड़े मामलों को लेकर एक टिप्पणी की। टिप्पणी कुछ ऐसी थी कि उस पर अब खूब चर्चा होने लगी है। टिप्पणी क्या थी, किस मामले पर थी और उसका असर क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको वीडियो में एक्सपर्ट एनालिसिस भी सुनवाएंगे, जिससे हमें यह समझ आता है कि यह टिप्पणी भारत और बिहार के जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट यानी न्यायिक परिप्रेक्ष्य में कितनी गहरी और अहम है। सबसे पहले आपको इस मामले का बैकग्राउंड बता देते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार यानी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। केस का नाम है नंदन महतो वर्सेस बिहार सरकार। इसकी सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि बिहार की एक ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत उसे बेल नहीं दे रही है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आया है। उसने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी, मगर सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर की मांग से संतुष्ट नहीं नजर आया। इसके बाद पिटिशनर के वकील बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं, कृपया आप निर्देश दीजिए कि ट्रायल कोर्ट जांच को तेज कराए। बिहार में जमानत के मामले 9 महीनों से पेंडिंग है। इसके जवाब में जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, इसी वजह से तो बिहार में थोड़ी शांति है। और बात सिर्फ इस टिप्पणी पर ही नहीं थमी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जांच तेज करने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंदन महतो को अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने और ट्रायल कोर्ट में दायर करने का अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में अपने आदेश में कहा, इसी के साथ ये याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए कि वो आज यानी 24 फरवरी से अगले 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर कर दे और ट्रायल कोर्ट के सामने रेगुलर बेल के लिए आवेदन दे दे। अगर वो ऐसी कोई प्रार्थना करता है तो ट्रायल कोर्ट केस के सारे पहलुओं को अपने स्तर पर जांच कर फैसला दे सकता है। इसके बाद कोर्ट की टिप्पणी को लेकर चर्चा होने लगी। हम यहां स्पष्ट कर दें कि हम याचिकाकर्ता को जमानत मिलने या न मिलने के लिए कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पर कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन किसी राज्य में होने वाली न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि बिहार से जुड़े जमानत के मामलों पर कोर्ट का यह कमेंट क्या महज एक ह्यूमरस कमेंट था, यानी हास्य की भावना से किया हुआ कोई कमेंट था, या फिर बिहार की न्यायिक व्यवस्था पर एक गंभीर तंज था। इस बात को समझने के लिए हमने कानूनी मामलों पर गहराई से नजर रखने वाले पत्रकार प्रभाकर मिश्रा से बात की। सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या बताया। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं भी कुछ बोलता है तो उसके बयान का महत्व होता है, और मैं दूसरे का किसी का कोर्ट नहीं करूंगा। मैं खुद जस्टिस विक्रमनाथ का ही एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस था, जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस था, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ ने एक बात कही थी कि जजेस को कुछ भी बोलते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं यहां पर जस्टिस विक्रमनाथ ने जो बात कही है, भले ही ये ह्यूमरस है, भले ही बिना किसी इंटेंशन के उन्होंने कह दिया, लेकिन इसमें ये बात की देश में पेंडेंसी है, वो चाहे बिहार हो या यूपी हो या किसी भी राज्य में, की सूरत अच्छी नहीं है। तो वहां पर किसी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इस तरह की टिप्पणी करता है तो इसे मैं बहुत उचित नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि देश की न्यायपालिका का गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट को ही देखना होता है कि हाई कोर्ट कैसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ही देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जुडिशरी के मालिक हैं, तो ट्रायल कोर्ट में चीजें कैसे चल रही हैं। और तब जब सुप्रीम कोर्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस से को लेकर इतना इस तरह का रवैया अपनाए, इतना सहिष्णु हो जाए, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। और वो भी तब जब बेल के मामले की सुनवाई थी, बेल का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, जो फंडामेंटल राइट, जो पर्सनल लिबर्टी है, वो सुप्रीम है। ये कहा जाता है कि देश में जो सबसे बड़ी मुकदमेबाज है वो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकारें हो। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जस्टिस विक्रमनाथ की ये टिप्पणी ह्यूमर में कही गई टिप्पणी भले है, लेकिन ये खुद के खिलाफ की गई टिप्पणी है। अपने आप पर हंसना है, ये किसी और पे नहीं हंस रहे हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो व्यक्ति गया था जमानत मांगने वो कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप पर हंस रहे हैं
और जब आप हंस रहे हैं तो ऐसे तमाम अंडर ट्रायल्स को पीड़ा हो रही होगी, तमाम उन लोगों को पीड़ा हो रही होगी जो लोग न्याय के इंतजार में, अपनी जमानत के इंतजार में, ट्रायल के इंतजार में सलाखों के पीछे हैं। और वो तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसे फंडामेंटल राइट का गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हो या इस तरह का रिमार्क करके निकल जाती है। एक्सपर्ट के इस एनालिसिस से समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रिमार्क एक गंभीर रिमार्क था, और अगर वो ह्यूमर यानी हास्य के लहजे में भी कहा गया हो तब भी वो गंभीर ही है, क्योंकि वो हास्य न्यायिक प्रक्रिया पर होगा। अब इससे एक सवाल और आता है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात को अपहेल्ड करता रहा है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। ऐसे में जब बिहार में जमानत के मामलों में लंबी देरी को लेकर कोर्ट के सामने एक तर्क रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिहार में इसी वजह से थोड़ी शांति है। ऐसे में पहली नजर में लोग इसे एक दोहरे रुख की तरह देखते हैं, मगर क्या सच में ऐसा है? इस संशय को भी क्लियर करने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने इसके क्या मायने बताए, आप भी सुनिए। कि ये जज भी दूसरी दुनिया से तो आते नहीं है, ये अलग अलग हाईकोर्ट से आए होते हैं, हाईकोर्ट के पहले ये वकालत कर रहे होते हैं। भूल जाते हैं कि वो जब फैसला करते हुए जब पूरी दुनिया देख रही होती है या उनके उस स्टेटमेंट के क्या मायने होते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हमें ये बयान, इस तरह का बयान देते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। अब बेसिक प्रिंसिपल है, देखिए प्रावधान रखा गया कि अगर अनड्यू डिले है कि कोई गिरफ्तार कर लिया गया और अनड्यू डिले हो गया चार्जशीट फाइल करने में, तो वो बेल का बाय डिफॉल्ट हकदार हो जाता है। हाल में के मामलों में देखा आपने, हाई प्रोफाइल मामलों की बात मैं कर लूं, चाहे वो केजरीवाल का मामला हो, सिसोदिया का मामला हो, दिल्ली के मामले जो शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी? जमानत देने की एक ही बात कही, जब कंडीशन ये कि निकट भविष्य में नहीं लगता है कि ट्रायल पूरा होगा, इसलिए जमानत हम दे रहे हैं। तो ये पेंडेंसी के मामले में बिहार, यूपी हो या दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य हो, सबकी सूरत कमोबेश एक ही है। क्योंकि अगर केवल बिहार की हालत होती, अब इसमें एक बात जो मायने निकालने का है, अगर सकारात्मक मायने निकालना हो, अगर बिहार सरकार को खुश हो जाना हो या बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर उसको उस लिहाज से देखना हो, तो बिहार सरकार इसको अपने उसके हिसाब से कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में सब ऑल इज वेल, शांति ही शांति है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उसी में ये निहित है कि बिहार में जुडिशरी की हालत क्या है। ये इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि बिहार में जुडिशरी की हालत ठीक नहीं है। बिहार में लोअर जुडिशरी बहुत बुरे हालात में है, वहां पर 9-9 महीने लोगों को अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसमें खुश होने वाली बात कुछ नहीं है, ये तंज है बिहार की व्यवस्था को लेकर, बिहार की जुडिशरी को लेकर। और मैंने जैसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस अंदाज में टिप्पणी करता है तो इस टिप्पणी में खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उंगली उठ रही है। यानी जमानत के मामलों में देरी सिर्फ बिहार की सीमाओं तक रुकी हुई नहीं है, ऐसी समस्या और भी राज्यों में है, देश की और भी अदालतों में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कहां स्टैंड करती है, वो भी हमें प्रभाकर मिश्रा ने समझा दिया है। यहां एक बात और साफ कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मौखिक तौर पर की है, जिसे बार एंड बेंच के पत्रकार उमर जमाल ने रिपोर्ट किया। कोर्ट ने इस बात का जिक्र अपने ऑर्डर में कहीं पर भी नहीं किया है, इसलिए ये जुडिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की शीर्ष अदालत होने के नाते कोर्ट के हर लफ्ज, हर रिमार्क पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं, और इसलिए मौखिक ऑब्जर्वेशंस का भी बहुत महत्व होता है। बाकी आप इस पूरी जानकारी पर और इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।